जी हाँ, एलन मस्क की। और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं, शायद थर्ड वीक तक पहुंच जाए या फोर्थ वीक तक पहुंचे। वैसे खैर सुना यही है कि 22 अप्रैल तक उन्होंने आना है। और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। तो टेस्ला वहाँ पर अपना प्लांट लगाने जा रहा है। टेस्ला वहाँ पर शुरू होने जा रहा है। टेस्ला की जो टीम है वो इंडिया पहुँच रही है ताकि इंडिया में टेस्ला का प्लांट जहाँ लगाना है उस साइट को फाइनलाइज किया जाए, लोकेशन फाइनल की जाए। और ये जो प्लांट है इलेक्ट्रिक कार का इंडिया में जो लगने जा रहा है, इसका बजट 2 से 3 बिलियन डॉलर है। एलॉन मस्क आ रहा है इंडिया। और दोस्तों, ये आज मैं समझाऊंगा कि एलॉन मस्क का भारत आना क्यों आवश्यक है, क्यों क्रिटिकल है। हम लोग कहते हैं फौज में मिशन क्रिटिकल, ये मिशन क्रिटिकल क्यों है? ऐसा कौन सा तीर मारने वाला है एलॉन मस्क? क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टाटा नहीं बनाता? क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स महिंद्रा नहीं बनाता? क्या भारत में ऐसे 25 मैन्युफैक्चरर नहीं है जो अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं और बड़ी कामयाबी से बनाते हैं और बड़ी बिकती है उनकी? सब्सक्राइबर्स को भी इस बात पे एतराज़ नहीं होगा और इत्तेफाक करेंगे कि जैसी कौम होती है वैसी हुक्मरान होते हैं। तो फिर बॉटम लाइन तो आवाम ही आ जाती है। वही बात है, आप किसी के साथ यहाँ डीलिंग करके देख लें, कहीं पे कोई बंदा काम करके राज़ी नहीं है। 12-1 बजे आप सो के उठते हैं, रात 2 बजे तक आपका काम चलता है। आपने तो काम करना ही नहीं है। सुबह 9 बजे उठ के भी, 8 बजे उठ के भी हम बैठे रहते हैं कि भाई अब क्या करें। मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में और उन्हें ये यकीन दिलाने में कि उनका सामान, उनका ऑफिस, उनका जितनी कंपनी है, उनका पैसा, हर चीज सिक्योर है। भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा या अगर उनके स्टाफ वहां गया तो मार दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स रही है और पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम भी नहीं कर पा रहा। यानी अगर हम भी अपने यहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ाएं और बताएं लोगों को कि अगर आप आएंगे तो हम आपका पैसा नहीं खा जाएंगे, अगर आप आएंगे आपका पैसा ना सिर्फ ये कि आपको वापस मिलेगा, बल्कि ये कि उसके साथ साथ आपको जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, आपके लोगों की जानों को भी खतरा नहीं है और आपके लोग यहाँ आकर आराम से काम भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान को भी भारत से सीख कर और इसी चीज के आगे बढ़ना होगा, तभी कोई आएगा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, तभी कोई आएगा यहाँ पर भी फैक्ट्री लगाने। वरना तो यही होता है कि जो इस वक्त मौजूद है वो भी भागने के चक्करों में। सबसे बड़ी बात, टेस्ला अपने साथ भारत में दुनिया की सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपने साथ लेकर आएगी। सबसे एडवांस्ड। टेस्ला से बेहतर ईवीज दुनिया में कोई नहीं बनाता। वो बीवाईडी चाइना का चिल्लाता रहे कि जो हमारी सेल ज्यादा, वो ठीक है, वो ठीक है, उसको कोई मना नहीं कर रहा कि उसकी सेल ज्यादा होंगी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी टेस्ला के पास है किसी के पास नहीं है। प्रथम, नंबर 1। नंबर 2, टेस्ला जब ये टेक्नोलॉजी लाएगा तो टेस्ला का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम आएगा। और वो इकोसिस्टम क्या है? एक कार में दोस्तों, टेस्ला की गाड़ी ले लीजिए, उसमें हजारों कंपोनेंट होते हैं। ये नट, ये बोल्ट, ये वायर, ये सॉफ्टवेयर, ये स्टीयरिंग व्हील, ये टायर, उसके ये एक्सेल, पता नहीं दुनिया भर का जो भी गाड़ी में होता है, एवरीथिंग इज देयर। ये बनेगा कहां पे? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहा जा रहा है कि मोर देन 50% विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। यानी कि टेस्ला भारत में सिर्फ असेंबल नहीं होगी, यहां पे उसके मोर देन 50% पार्ट्स इनिशियली इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। आगे चलते चलते ये पूरा 100% हो जाएगा। आप समझ लीजिए और कितनी फैक्ट्रीज खुलेंगी भारत में। सिर्फ टेस्ला को सप्लाई करने के लिए हजारों फैक्ट्रीज खुल जाएंगे, लिटरली हजारों फैक्ट्रीज खुल जाएंगे। जो टेस्ला के कुछ कोई वायर सप्लाई कर रहा है, ठीक है जी, कोई वायर सप्लाई कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं साहब हम एक टिपिकल सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं जो इंडिया स्पेसिफिक है, वो सप्लाई कर रहा है, कोई सीट के कवर सप्लाई कर रहा है। हर एक चीज फैक्ट्रीज होती है ना, कुछ एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज होंगी, कुछ कई सारी नहीं बन जाएंगी। इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जियोपॉलिटिकल पॉइंट है, और मैं चाह रहा था ये ना बोलूं लेकिन मजा आता है तो फिर बोल ही देता हूं, कि चाइना के पेट पे लात पड़ने वाली है बहुत तेज। क्योंकि भैया 2 ब्रांड हैं दुनिया के, 2 ब्रांड हैं जिसको लेकर चाइना बहुत फरफर करता है, बहुत फरफर करता है। 2 ब्रांड है जिसको लोग बहुत एडमायर करते हैं। नंबर 1 एप्पल, वो भारत में बनना शुरू हो गया। पहले चाइनीज ने बड़ा वो बोला कि नहीं साहब इंडिया का एप्पल तो बेकार है। इंडिया, मेरी तो लड़ाई हो गई शोरूम में, मैं आपको सही बता रहा हूं। मैं नोएडा गया खरीदने के लिए, वहां पर नो दिस इज मेड इन इंडिया। क्या खुजली है तुम्हें? तुम्हें पता भी है, तुम्हें पता भी। कुछ लोग होते हैं ना, हर समय उनके नाक हवा में रहती है, क्यों नो तो वी प्रेफर। मैंने बोला फॉरेन तुम तो ऐसे बात कर रहे हो, चाइना 2 कौड़ी का चाइना नहीं है। तुम्हारे देश में वर्ल्ड क्लास एप्पल के फोन बन रहा है, तुम्हें कौन सी मौत आ रही है? खरीदो उसको।
और फिर सबके सामने गया, मैंने वहां पे बोला कि नहीं, आई स्पेसिफिकली नीड एन इंडियन फोन यार। वो प्रो मैक्स दिखा रहा था मुझे, और मैं प्रो मैक्स ही खरीदने गया था बाय द वे, मैं प्रो मैक्स ही खरीदने गया था 15, लेकिन उसने बोला कुछ गोल 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 उसने बातें करी, फिर बोला नहीं साहब ये तो मेड इन चाइना। मतलब हटा सावन की घटा, नहीं खरीदेगा मेजर, नहीं खरीदना। मैं बोला छोटा फोन ले लूंगा मेक इन इंडिया। वो कह रहा साल अगले साल बनना है, ठीक है प्रो मैक्स फिर खरीदेंगे हम एक बार और, क्या दिक्कत है, चीन से माल नहीं लेना बॉस। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, चीन को पड़ी पेट पे लात और चीन में आ गई हड़कंप, क्योंकि ये जो यहां पे भारत में बनेगी ये पहले कम बनेगी दोस्तों, ये कम बनेंगी, लेकिन वो जो कम है वो किसके हिस्से से आ रही हैं, किसके हिस्से से आ रही हैं? देखिए अगर दुनिया में मैं उदाहरण दे रहा हूं अभी आपको, आप इनको एग्जैक्ट फिगर्स मत लेना, सिर्फ उदाहरण है, ओनली एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल। अगर दुनिया में 100 टेस्ला बन रही हैं एक महीने में 100 टेस्ला, ठीक है जी, 100 टेस्ला। अब मैं ऐसी बात कर रहा हूं, ठीक है, आई एम जस्ट कोटिंग रैंडम फिगर्स, दीज आर नॉट एक्चुअल फिगर्स, दीज आर रैंडम फिगर्स। हम कहते हैं कि साहब 20 बन रही हैं अमेरिका में और 80 बन रही हैं चाइना में, 20 बन रही हैं अमेरिका में, 80 बन रही हैं चाइना में। अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए, बोला कि साहब भारत में 20 बनेंगी। ये जो 20 भारत में बनेंगी ये कहां से आएंगी 20? क्या दुनिया की खपत टेस्ला की 100 से 120 हो गई है और जो एडिशनल 20 हैं वो भारत में बनेंगी? नो, नॉट एट ऑल। ये जो 20 हैं ये बनेंगी, जो चाइना का जो 80 है ना, चाइना के 80 वहां से भारत में आएंगी, भारत में बनेंगी। यानी कि आपने चाइना का धंधा काट दिया दोस्तों। चाइना प्लस वन पॉलिसी भी यहां पे मुझे आपको समझानी पड़ेगी, और बहुत जरूरी है कि आप समझें चाइना प्लस वन पॉलिसी है क्या। बहुत समय तक दुनिया जो थी चाइना पर निर्भर थी कि चाइना बनाएगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, चाइना कमीज बनाएगा तो हम पहनेंगे, चाइना जूते बनाएगा तो हम पहनेंगे, चाइना वॉशिंग मशीन बनाएगा तो कपड़े धुलेंगे, चाइना माइक्रोवेव बनाएगा तो फिर खाना पकेगा, चाइना गाड़ी बनाएगा तो गाड़ी चलेगी, चाइना बाइक बनाएगा फिर हम ऐश करेंगे, चाइना बनाएगा तो। लेकिन धीरे 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 चाइना वो भस्मासुर राक्षस निकला जो कि अमेरिका को आंख दिखाने लगा, वही अमेरिका जिसने चाइना को अरबपति, करोड़पति, खरबोंपति बनाया, वही यूरोप जिसने चाइना को उस पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया, उसी को आंख, वही भस्मासुर, सर पे हाथ रखो भस्म हो जाए, वही भस्मासुर वाली हरकतें चाइना की। तो वेस्ट ने यह सोच लिया कि यार नहीं, इनफ इज इनफ, अब हमें चाइना को थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत है। टेस्ला का प्लांट इंडिया के अंदर लगने जा रहा है, जो कि 2 से 3 बिलियन का इनका बजट है, जो कि 25,000 करोड़ बनता है। असल चीज़ जो है ना वो सिस्टम होता है, ठीक है। किसी भी मुल्क तरक्की तब करता है जब उसका सिस्टम इम्प्रूव हो, उसमें फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हो, उसके पॉलिटिकली हवाले से वो मुल्क जो है वो अपने मसाइल को देखे और उस सतह पे अपने मसाइल को हल करे। जबकि इस हवाले से पाकिस्तान काफ़ी पीछे है, ठीक है। हमारे पॉलिटिकली हवाले से देखा जाए तो हम काफ़ी दुनिया से पीछे हैं, और ना तो हमारी फ़ौरन की ऐसी कोई पॉलिसीज़ है जिसमें हम कह सके कि हम दुनिया का मुकाबला कर सके। अलबत्ता इंडिया इन चीज़ों में वाक़ियतन इम्प्रूव है, तो इसलिए दुनिया उस पर ट्रस्ट करती है और सारी दुनिया वहाँ जाएगी और इन्वेस्ट करेगी। सर कब तक हम इसी बात का रोना रोते रहेंगे कि हम इंडिया से पीछे हैं, इंडिया हमसे आगे निकल गया? हम एक ही बात पर फख्र करते हैं कि हमारे फौजी की टांग जो है बॉर्डर पर इंडिया के फौजी की टांग से ऊपर जाती है, लेकिन ये इकॉनमी की जंग है ना। अब अगर हम इकॉनमी की जंग की बात करें तो मुझे लगता है कि जंग भी इंडिया जीत चुका हुआ है। अब आप देखें कि जैसे इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत बन गया है, आने वाले दिनों में उन्होंने प्रेडिक्शन कर दिया कि हम दुनिया में एक सुपर पावर बन के उभरेंगे और तीसरी मौशियत भी बन जाएंगे। 70 साल हो गए, मतलब हम बच्चे थे तब ये सुनते हुए आ रहे हैं, मुझे लगता है हमारे बच्चों के बच्चे भी ये सुनेंगे कि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है।